है गाइस। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे जीके क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हम जीके क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। ठीक, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हु वाज दी रिटन बाय अकबरनामा। अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखा है। ठीक है, अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखा है। ठीक, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा है। तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए हमारा अबुल फजल, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी कीर्तिवर्मन, ऑप्शन डी नागाराम। ठीक है, तो इन चारों में से अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो यहाँ पर हमारा है अबुल फजल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज द मुगल रूरल इन इंडिया। हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर इन इंडिया। ठीक, मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था। ठीक, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। प्रथम मतलब पहला। ठीक है, पहला शासक कौन था। ठीक है, यहाँ पर पहला शासक कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास चार ऑप्शंस है। पहला है, ठीक है, पहला है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा बाबर, चौथा अमीर तैमूर। ठीक है, अमीर तैमूर। तो इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद हम इसको यहाँ, ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर इन इंडिया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वह हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर इन इंडिया। ठीक, मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था। ठीक, मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है हमारा हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी अमीर तैमूर। ठीक, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बाबर। बाबर जो था मुगल साम्राज्य का पहला शासक था। ठीक है, तो इस हमारा ऑप्शन बी सी सही होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फुल नेम वाज बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था। बाबर का पूरा नाम क्या था। तो ऑप्शन ए हमारा मोहम्मद जलालुद्दीन, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी जहीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो इन चारों में से हम देखेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उसको। ठीक, तो पहला है हमारा मोहम्मद जलालुद्दीन। ये मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का पूरा नाम था। राणा सांगा ये राजपूतों से बिलोंग करते थे और जहीरुद्दीन मोहम्मद गौरी विदेशी था, विदेश से आया था। और जहीरुद्दीन मोहम्मद जो कि ऑप्शन सी है हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अपने ऑप्शन को जो कि ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी।
ठीक, खलजी वंश का संस्थापक कौन था? इस खलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस है। पहला है घियासुद्दीन बलबन। ठीक, घियासुद्दीन बलबल तो हो ही, पहला है घियासुद्दीन बलबल। ऑप्शन बी जलालुद्दीन खलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन डी रतन सिंह। ठीक, तो इन चारों में से हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए को, घियासुद्दीन बलबल। ये हो ही नहीं सकते क्योंकि ये गुलाम वंश के दूसरे शासक थे। ठीक है, सॉरी, चौथे शासक थे। घियासुद्दीन बलबन मुगल वंश के चौथे शासक थे। अब इसके बाद ऑप्शन सी बी हमारा जलालुद्दीन खिलजी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी उनके भाई का लड़का था और रतन सिंह ये राजपूतों से बिलोंग करते थे। तो इसी अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो है ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और इसमें दिया गया है हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनास्टी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर हम देखेंगे तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। हमारा ऑप्शन ए है घियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। ठीक, तो इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए घियासुद्दीन तुगलक, क्योंकि ऑप्शन बी जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये घियासुद्दीन तुगलक का बेटा है। ऑप्शन सी ये मुगलों से बिलोंग करते हैं जो कि मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे। और ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी, ये हमने बताया कि ये विदेश से आया हुआ था। ठीक, इसने भी अपने भारत पर शासन किया है लेकिन ये विदेश से आया था। ठीक, जो अपने यहाँ से आए हैं वो अधिकतर राजपूतों से बिलोंग करते हैं और जो बाहर से आए हैं अधिकतर मुसलमान हैं। कुछ मुसलमान अपने भारत के भी हैं। ठीक, जैसे घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हु वाज द फाउंडर ऑफ सलाब डायनास्टी। ठीक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश वह पहला वंश है जो दिल्ली सल्तनत में शुरुआत हुआ। ठीक है, राजाओं से शुरुआत हुआ गुलाम वंश से। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए हमारा मोहम्मद गौरी। ठीक, हमने बताया विदेश से आया था, ये हो ही नहीं सकता। और मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो तुगलक डायनास्टी के, तुगलक वंश के दूसरे शासक हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये हमारा करेक्ट आंसर है। घियासुद्दीन बलबल चौथे शासक हैं गुलाम वंश के। तो इस अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ द स्लैब डायनास्टी। ठीक, स्लैब डायनास्टी यानी गुलाम वंश का दूसरा क्या नाम है? जी हाँ, गुलाम वंश का दूसरा क्या नाम है? गुलाम वंश का दूसरा नाम है, ऑप्शन है हमारा मामलुक डायनास्टी, ऑप्शन बी तुगलक डायनास्टी, ऑप्शन सी मुगल डायनास्टी, ऑप्शन डी लोधी डायनास्टी। ठीक, तो इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ठीक, तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मामलुक डायनास्टी। जी हाँ, मामलुक डायनास्टी ये गुलाम वंश का दूसरा
नाम है, गुलाम वंश का दूसरा नाम है मामलुक डायनेस्टी। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सेकंड रूलर ऑफ स्लैब डायनेस्टी। ठीक है, स्लैब डायनेस्टी का दूसरा रूलर कौन था। ठीक, स्लैब डायनेस्टी का दूसरा रूलर कौन था। ऑप्शन ए हमारा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी मोहम्मद गजनी। ठीक, मोहम्मद गजनी, ये सोमनाथ जो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को, जो कि उसने 17 बार, इस सोमनाथ मंदिर को 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। और 17वें बार, इसी 17वें बार उसने लूट कर चला गया। ठीक, लूटा और चला भी गया। ठीक है, यहाँ पर जो उसने 17 बार आक्रमण किया वो है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर 16 बार आक्रमण किया और हार गया। इतनी कड़ी वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। और 17वें बार उसने इतनी चालाकी से आक्रमण किया और लूटा भी, लेकर अपने देश चला भी गया। तो कौन था वो? मोहम्मद गजनी था। ठीक, तो छोड़िए मोहम्मद गजनी को, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश के दूसरे शासक बने या थे। गुलाम वंश के दूसरे शासक कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। वो इतने प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि वह प्रथम महिला शासका बनी। प्रथम महिला शासक बनने के उपलक्ष्य में वो इतनी प्रसिद्ध हो गई पूरे भारत में, जो आज भी लोग उसके इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। ठीक, मुगल डायनेस्टी हमने बताया कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल वंश का पहला संस्थापक या पहला शासक कौन था। जाहिर सी बात है, पहला संस्थापक और पहला शासक और संस्थापक दोनों पहले ही होते हैं, क्योंकि जो संस्थापक होता है वही पहला शासक भी होता है, और जो पहला शासक होता है वही संस्थापक भी होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इन सभी में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिलहाल तो ये चारों जो है, चारों लोग मुगल वंश से बिलोंग करते हैं, मुगल वंश से बिलोंग करते हैं ये। सो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, गुलाम वंश, बाबर, मुगल वंश का बाबर जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद देखेंगे हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। हु वाज द नूरजहां। नूरजहां कौन थी। ठीक, नूरजहां कौन थी? हु वाज द नूरजहां, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, द लाइट ऑफ द एशिया, द लाइट ऑफ द यूरोप, द लाइट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से जो है ऑप्शन ए हमारा, हमने इंग्लिश में बताया, इसको हिंदी में बताते हैं। ऑप्शन ए हमारा विश्व की प्रकाश, और ऑप्शन बी एशिया का प्रकाश, ऑप्शन सी यूरोप का प्रकाश, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया का प्रकाश। तो इन सभी में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रकाश हमारा पहला
आंसर है। ठीक ठीक है, तो यह हमारा पहला आंसर है। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पहला। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पर देखेंगे हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी। ठीक है, स्लेव डायनास्टी के संस्थापक, सॉरी सैयद डायनास्टी के संस्थापक कौन है। ठीक, से स्लेव डायनास्टी वो तो गुलाम वंश था, ये है सैयद डायनास्टी। ठीक, यानी सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो हमारे चार ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद शाह, खिज्र खान, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तो मोहम्मद बिन तुगलक तो वो तुगलक वंश के दूसरे शासक हैं। और मोहम्मद गौरी विदेशी है। और ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ये तीसरे शासक हैं, सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह। और खिज्र खान ये पहले शासक हैं सैयद वंश के। तो पहले शासक हैं तो पहला शासक जो होता है वही संस्थापक भी होता है। तो खिज्र खान जो है वो सैयद वंश के संस्थापक हैं। खिज्र खान सैयद वंश के संस्थापक थे। अब इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनास्टी। ठीक, लोधी डायनास्टी यानी लोधी वंश, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन ए है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी मोहम्मद लोधी। ठीक, तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बहलोल लोधी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, बहलोल लोधी। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो था वो हमारे देश का जो लोधी वंश था वो पहला शासक और संस्थापक भी था। ठीक है, तो बहलोल लोधी कौन था, लोधी वंश का संस्थापक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जो कि पहला शासक भी था लोधी वंश का। ठीक, लोधी, बहलोल लोधी। इसके बेटे का क्या नाम था, सिकंदर लोधी। कोई ऐसा नहीं है जो सिकंदर लोधी को ना जानता हो। अक्सर शेरो शायरियों में बोले जाते हैं सिकंदर का ही नाम। ठीक, शेरो शायरियों में अक्सर किसका नाम बोलते हैं, सिकंदर का। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। ठीक है, व्हाट वाज द फर्स्ट डायनास्टी ऑफ दलही सल्तनत। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, दिया है व्हाट वाज द फर्स्ट डायनास्टी ऑफ दलही सल्तनत। दलही सल्तनत की पहली वंश कौन सी है, पहला वंश कौन सा है। तो यहाँ पर चार वंश दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए हमारा तुगलक डायनास्टी, नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी मुगल डायनास्टी, ऑप्शन सी सैयद डायनास्टी, ऑप्शन डी स्लेव डायनास्टी। तो हमने अभी अभी इस वीडियो में बताया कि स्लेव डायनास्टी यानी गुलाम वंश सबसे पहला वंश है। ठीक, तो इस तरीके से गुलाम वंश यानी स्लेव डायनास्टी, तुगलक वंश, ये भी रॉन्ग आंसर है। ठीक, ऑप्शन सी, ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी मुगल वंश, ये भी गलत है। ठीक, ऑप्शन डी
ठीक। ऑप्शन डी मुगल डायनेस्टी, ठीक है, ठीक। सॉरी वहां पर इंटरफेस पे कुछ आ गया था, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा तुगलक डायनेस्टी, ऑप्शन बी मुगल डायनेस्टी, ऑप्शन सी सैयद डायनेस्टी और ऑप्शन डी है स्लेव डायनेस्टी। तो इन चारों में हमारा है ऑप्शन डी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ऑप्शन ए है हमारा तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, ये भी हमारा गलत आंसर है, ठीक है, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी मुगल डायनेस्टी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सैयद डायनेस्टी, ये भी गलत है। अब इसके बाद जो बच रहा है स्लेव डायनेस्टी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये वाला हमारा आंसर जो है ये सही है, ठीक, स्लेव डायनेस्टी। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एसोसिएटेड विथ अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर, ठीक। जो तमिल लिटरेचर है वो अर्लीस्ट में किसके साथ संबंध बनाए रखता है, किस लिटरेचर के साथ संबंध अपना बनाए रखता है वो, ठीक। तो इस प्रकार हमारे 4 ऑप्शंस है यहाँ पर, ठीक है। पहला है साउथ लिटरेचर, दूसरा संगम लिटरेचर, तीसरा संस्कृत लिटरेचर, चौथा भक्ति लिटरेचर। तो इन चारों में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी संगम लिटरेचर, ठीक है। संगम लिटरेचर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। संगम लिटरेचर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को, सॉरी 15 को, 14 तो देख ही रहे थे। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, जो हमारे सामने जो आपके सामने इंटरफेस जिस तरीके से आ रहा है ये वही क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक। हु वाज दी संत अंदल, संत अंदल कौन था? ओनली वोमेन अलवर संत, ओनली वोमेन नायनर संत, ऑप्शन सी ओनली मैन अलवर संत, ऑप्शन डी ओनली मैन अलवर संत, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओनली वोमेन अलवर संत, अलवर संत, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ओनली वोमेन अलवर संत, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है। सिखों का संस्थापक कौन था? सिख का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो इन चारों में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे वो किसके संस्थापक थे? ठीक, सिखों के संस्थापक थे। कौन? गुरु नानक देव, ठीक। हम एरो का सिंबल देके भी बताते हैं, ठीक है। गुरु नानक देव, ये हमारे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो गुरु नानक देव ये सिखों के संस्थापक थे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।